Hello friends, so I welcome you all for one more lecture which is on inverter air conditioning system and non-inverter air conditioning system। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में सेलिंग होती है वो आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की होती है और उसके बाद नॉन इन्वर्टर एसी सेल होते हैं। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग सिस्टम आता है उसमें कंप्रेसर आपका फिक्स स्पीड का आता है। फिक्स स्पीड कंप्रेसर आने का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर आता है वो हमेशा मैक्सिमम लोड पर रन होता है। और नॉन इन्वर्टर एसी केस में क्या होता है, आपका जो कंप्रेसर है, ठीक है, वो बार बार ट्रिप होता है। ट्रिप होने का रीज़न ये है कि आपने रूम का एक टेम्परेचर सेट कर दिया और जैसे ही वो रूम का टेम्परेचर अचीव हो जाता है उसके बाद वो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपका कंप्रेसर कई बार बंद होता है, कई बार चालू होता है। और आपको मालूम है कि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है या मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो इसकी वजह से आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं इन कंपेरिजन टू इन्वर्टर एसी। यदि हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि हम इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर यूज़ करते हैं। मतलब कंप्रेसर की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें ऑटोमेटिकली वो इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। तो और इसमें क्या है, कंप्रेसर बार बार बंद या चालू नहीं होता। जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर कम हो गया तो कंप्रेसर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कंप्रेसर की स्पीड कम होगी तो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। अब इसमें अगला पॉइंट यदि आप देखेंगे तो सेंसर एडजस्ट पावर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेंसर पावर एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रूम का वैसे वैसे कंप्रेसर की स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो और इसमें लो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका कंप्रेसर इसमें बार बार बंद नहीं होता है। दूसरा ये है कि लोड के हिसाब से कंप्रेसर एडजस्ट अपने आप को कर लेता है। और इन्वर्टर एसी क्या होते हैं, मोर इफिशिएंट होते हैं, लॉन्गर लाइफ होती है इनकी। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अब इन्वर्टर एसी के क्या एडवांटेज है, ठीक है, इन्वर्टर एसी के क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले लो मेंटेनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यदि हम नॉन इन्वर्टर एसी से इसकी कंपैरिजन करें तो इसमें आपका मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो जाता है और ये माना जाता है कि करीब 30 to 40% इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, वैसे जनरली 20 से लेकर 40% इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आप कम मान के चल सकते हैं इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एसी। कन्वेंशनल एसी का मतलब नॉन इन्वर्टर एसी। ऑप्टिमाइज्ड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो एयर कंडीशनिंग है वो हमेशा ऑप्टिमाइज कंडीशन में रहेगा। ऑप्टिमाइज रहने का मतलब ये है कि जैसे आपका टेम्परेचर कम हो गया तो कंप्रेसर की स्पीड कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ा तो आपका कंप्रेसर की स्पीड भी बढ़ गई, जिससे आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। इसके बाद देखें हायर ISEER वैल्यू एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। देखिए इंडिया में एक एनर्जी मिनिस्ट्री की एजेंसी है जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी बेसिकली क्या है, स्टार रेटिंग प्रोवाइड करता है एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। और उस स्टार रेटिंग के हिसाब से आप सेग्रीगेट कर पाते हो कि 2 स्टार एसी आपका, 3 स्टार एसी है, 4 स्टार या 5 स्टार एसी है। तो ISEER बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। और ISEER बेसिकली आपका वैलिड है किसके लिए, इन्वर्टर एसी के लिए। और जो आपके नॉन इन्वर्टर एसी हैं उनकी स्टार रेटिंग करते हैं एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो से, ठीक है। तो आपको यदि ये चीज़ समझनी है तो मेरा एक स्टार रेटिंग वाला वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, है ना। और
देखिए suitable फॉर लॉन्गर आवर्स ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि देखिए इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिसिटी तो कम कंज्यूम करता है, लेकिन यदि हम इन्वर्टर एसी और कन्वेंशनल एसी की बात करें, नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें, तो उनकी प्राइस में डिफरेंस होता है, करीब 10-15 हज़ार रुपए का डिफरेंस रहता है ना। वो डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। और यदि आप ज़्यादा आवर्स के लिए एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप नॉन कन्वेंशनल एसी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इन्वर्टर एसी के वन टाइम परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वर्टर एसी इज वे हायर देन नॉन इन्वर्टर एसी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसकी जो कॉस्टिंग होती है, दैट कॉस्टिंग इज लेसर देन इन्वर्टर एसी, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड इफ द एसी इज बीइंग यूज्ड फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, यदि आप कम समय के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आप नॉन इन्वर्टर एसी परचेज करें, क्योंकि कॉस्टिंग का डिफरेंस है, वो कॉस्टिंग का डिफरेंस आपका वहाँ पे कंपनसेट नहीं हो पाएगा इन्वर्टर एसी। यदि आपका ज़्यादा आवर्स ऑपरेट हो रहा है, जैसे बैंक है आपका, ऑफिस होते हैं जिसमें आपका ज़्यादा आवर्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑपरेट होते हैं, वहाँ ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप इन्वर्टर एसी परचेज करें। इसके बाद ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन एंड कंट्रोल फीचर्स, इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल के कंट्रोल फीचर्स होते हैं, तो ये रिपेयरिंग का फ्रिक्वेंसी तो कम होती है, लेकिन यदि ख़राब हो जाए तो इसके लिए आपको ज़्यादा ट्रेंड एसी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। सम पार्ट्स आर नॉट रेडी अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, जिसके कारण आप इरिटेट हो सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेक डाउन। यदि आपका एसी ख़राब होता है तब आप इरिटेट हो सकते हैं। 2 और 3, इससे क्या होगा कि जैसे आपके पार्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन केस आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। और जो टेक्नीशियन आएगा उसकी टेक्नीशियन की जो कॉस्टिंग होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका इन्वर्टर एसी को और ठीक करने वाले ज़्यादा स्किल्ड पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। तो फैक्ट्स की हम कुछ बात करें कि एलजी ही जनरली जो इन्वर्टर एसी का कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेट किया गया है स्प्लिट एसी में। विंडो एसी अब ज़्यादा चलते भी नहीं है, और विंडो एसी में ज़्यादा ब्रांड इन्वर्टर एसी नहीं बनाते हैं। यदि मैं विंडो एसी की बात करूं तो एलजी एक कंपनी है जो कि आपका ये इन्वर्टर एसी बनाती है। मार्केट ऑफ इन्वर्टर एसी की यदि हम बात करें तो 60% इन्वर्टर एसी है और 40% आपका नॉन इन्वर्टर एसी है। टोटल कंप्रेसर जो इंडिया में सोल्ड होते हैं वो 65 लाख कंप्रेसर एक साल में सोल्ड होते हैं। पावर कंजम्पशन एक कंप्रेसर को बनाने में आपका करीब 7 से 10 इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट कंज्यूम होती हैं। यूनिट्स स्मॉल साइज कंप्रेसर फॉर एसी एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, 35% मार्केट है इसका टोटल का। और एक कंप्रेसर को बनाने में करीब आपका 2500 से 3000 रुपये की कॉस्टिंग आती है। सो फ्रेंड, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।